वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन व्लॉग। विंटर का सीज़न स्टार्ट होते ही मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी सूप की रेसिपी। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है एक पैन, उसके अंदर डाल रही हूँ 150 ग्राम बोनलेस चिकन। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ एक दालचीनी का टुकड़ा और एक मोटी इलायची, 1 स्पून चाय का चॉप किया हुआ जिंजर और 1 ही स्पून चाय की चॉप की हुई गार्लिक। और यहाँ पे इस चिकन की यखनी बनाने के लिए मैं शामिल करूँगी पानी 1 लीटर। अब मैं चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और मीडियम फ्लेम पे इसको कुक होने के लिए रख दूंगी। 5 मिनट कुक करने के बाद ये कुछ इस तरह का हो गया है। इसमें कुछ इस तरह की वाइट कलर की झाग आ गई है। इसको हम चम्मच की मदद से निकाल लेंगे। सफ़ेद कलर की झाग उतारने के बाद मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए कुकिंग के लिए छोड़ दूंगी ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। मिनट गुजरने के बाद गोश्त हमारा गल चुका है। फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी और इसमें से चिकन की बोटियां निकाल लूंगी। चिकन की बोटियां निकालते हुए ही हम साथ ही इसके दालचीनी और ये मोटी इलायची भी निकाल लेंगे। दालचीनी और मोटी इलायची की जो गुडनेस हमें चाहिए थी वो हमें इस यखनी में मिल चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। चिकन निकाल के यखनी हमारे पास बच चुकी है। इसे हम साइड पे कर देंगे और नेक्स्ट प्रोसीजर की तैयारी करेंगे। 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के लेके मैंने आधा कप पानी में घोल लिया है। इसको अच्छे से घोल लेना ताकि कोई भी गुठली बाकी ना रहे। कॉर्नफ्लावर का सोल्यूशन तैयार करने के बाद मैं अब एक बाउल में लूँगी एक अंडा और उसको अच्छे से बीट करके रख लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है एक सॉस पैन, उसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल कर लिए हैं और फ्लेम को ऑन कर लिया है। जो चिकन हमने निकाला था यखनी में से उसको हमने शेटेड कर लिया है और उसको मैं अब ऐड कर रही हूँ इस गरम ऑयल में। की हुई चिकन ऐड करने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है एक छोटे साइज की प्याज चॉप की हुई और हाफ कप मैंने कैरेट्स यानी कि गाजरें चॉप की हुई ऐड कर ली हैं। ये 3 ज़बरदस्त टेस्टी से इंग्रेडिएंट शामिल करने के बाद अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक मैंने इनको कुक किया है। हल्का सा कलर चेंज करने पर हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन की यखनी। व्यूअर्स, ये वही यखनी है चिकन की जिसमें मैंने चॉप की हुई गार्लिक और जिंजर ऐड की थी, दालचीनी और मोटी इलायची भी ऐड की थी। सूप के फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ एक चिकन क्यूब। क्यूब यहाँ पे ऑप्शनल है। अगर आप चिकन क्यूब नहीं ऐड कर रहे तो इसकी जगह आप आधा चम्मच नमक का ऐड कर दें। यहाँ पे मैंने एक चिकन क्यूब इस्तेमाल की है तो इसकी वजह से मैं इसमें नमक शामिल नहीं करूँगी एक्स्ट्रा से। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 2 चम्मच लेमन जूस और 1 चम्मच सोया सॉस इसमें ऐड करूँगी। ये दोनों अज्जा डालने के बाद मैं दोबारा इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ दूँगी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च इस्तेमाल करने के बाद मैं इसको चम्मच की मदद से हिला दूँगी ताकि काली मिर्च कहीं पे एक जगह गुठली बन के ना रहे। यहाँ पे 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसमें जो कॉर्नफ्लावर का एक महलूल तैयार किया हुआ था वो ऐड कर रही हूँ और साथ साथ चम्मच हिला रही हूँ। आपने इस बात का ख्याल रखना है कॉर्नफ्लावर जब आप ऐड करेंगे तो साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि कोई गुठली ना रहे। अगर आपको लाइट सी कंसिस्टेंसी चाहिए तो 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड करके जो हमने सोल्यूशन बनाया था वो इनफ है। और अगर आपको थिक कंसिस्टेंसी पसंद है तो 2 के बजाय आप 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड करें। यहाँ पे मैं शामिल कर चुकी हूँ धनिया। अब तो ये सूप बहुत ही कलरफुल लग रहा है। धनिया ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी एक एग जो हमने बीट किया हुआ रखा था। बीट किया हुआ एग शामिल करने के बाद मैं इसको बिल्कुल हल्के हाथ से चम्मच को हिलाऊंगी। सूप की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी देखने के साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और इस रेसिपी की वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इन फ्यूचर मैं लाती रहूँगी आपके लिए ऐसे ही क्विक, इजी और मज़ेदार सी रेसिपीज़। तो जनाब, यहाँ पे अंडा शामिल करने के बाद मैंने इसको 2-3 मिनट के लिए कुक कर लिया है ताकि अंडे का कच्चापन और स्मेल ख़त्म हो जाए। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ ये कलरफुल सूप बनाना बहुत ही इजी है। आज की रेसिपी की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।